Hello students, today we will discuss problem number 1.8 chapter 1 class 11th some basic concept of chemistry. Right, what is the question? Density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 gram per milliliter. Calculate the molality of the solution. यहाँ कहते हैं मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है. पहले तो जो फाइंड आउट करना है ना उसका फॉर्मूला लिखो. व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ये है ना मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होती है? कितने मोल्स सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी. एक केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स है सोल्यूट के, उसे कहते हैं मोलैलिटी. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी. एक केजी में हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ये फॉर्मूला आना चाहिए. अब क्वेश्चन में क्या है और क्या हमारे पास है और क्या नहीं है. पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो मोलैलिटी का. मोलैलिटी निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड सोल्यूट है. इसके मोल्स क्या है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर. 3 मोलर का क्या मीनिंग है? 3 मोल्स है. 3 मोल्स है. हम अज्यूम करते हैं 1 लीटर. हम अज्यूम करते हैं सोल्यूशन जो है वो 1 लीटर का. राइट, सोल्यूशन जो है वो अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो 1 लीटर का. ये क्या दी हुई है? मोलैरिटी. मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर. मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 3 मोल्स. सोडियम क्लोराइड के 3 मोल्स है 1 लीटर में. तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे सोल्यूट के. सोल्यूट के मोल्स हमें पता है 3 मोल्स. 3 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. 3 मोल्स है 1 लीटर में. ठीक है, वेट इन ग्राम निकालेंगे हम किसका? सोडियम क्लोराइड. वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5. ये कितना आ गया? 58.5. 35.5 प्लस 23 किया तो हमारे पास आ गया 58.5. ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसके मोल्स दिए हुए हैं 3m मीन्स 3 मोलर मीन 3 मोल्स है हमने 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में. अगर यहाँ होता 5m तो कितने मोल्स होते? 5m मीन 5 मोलर. 5 मोलर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स 5. अगर 7 होता नंबर ऑफ मोल्स 7. ये 3m 3 मोलर. ठीक है, अगर ऐसे होता है ना 3 स्मॉल m होता है मोलैलिटी. ठीक है, वो होती है मोलैलिटी. क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. राइट, अब ये 3 मोलर है. 3 मोलर मीन्स ये मोलैरिटी है. नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स है कितने में? 1 लीटर सोल्यूशन में. अब 3 मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है? 58.5. तो वेट कितना आया? वेट इन ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 58.5. इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 58.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175.5. 175.5 ग्राम. ये किसका मास आया हमारे पास? ये सोडियम क्लोराइड का मास हमारे पास आ गया. सोडियम क्लोराइड क्या है? सोल्यूट. हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. राइट, अगर हम सोल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस करेंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा. सोल्यूशन किसका बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का. तो हमारे पास ये सोल्यूट का आ गया. अब बात है सोल्यूशन का मास कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा. ये जो डेंसिटी दी हुई है ना, ये किसकी डेंसिटी है? सोल्यूशन की डेंसिटी है. राइट, तो सोल्यूशन की डेंसिटी है हमारे पास. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ कर देते हैं
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसका? ये सब कुछ सोल्यूशन का है। 1.25 डेंसिटी, मास हमें चाहिए किसका? सोल्यूशन का। मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम कितना लिया था हमने? वॉल्यूम 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम लिया था। ये डेंसिटी किसमें दी है? ग्राम पर मिलीलीटर। 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है? 1000। राइट, हमने अज्यूम किया 1 लीटर का सोल्यूशन है। 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया 1000, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आया? 125/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कैंसिल हुआ तो 1250 ग्राम आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये 1250 ग्राम किसका मास है? ये मास है सोल्यूशन का। ये मास किसका है? सोडियम क्लोराइड सोल्यूट का। सोल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया। हमें चाहिए किसका? सॉल्वेंट का। कैसे करेंगे? सोल्यूशन के मास में से ये सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन किसका बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऐसे करेंगे हम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी केजीज में। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 1250 सॉल्यूशन का माइनस 175.5। राइट, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1074.5 ग्राम। राइट, अब इसे केजीज में करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज है। इसे डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। राइट, 1000 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1.0745 kg। 1.0745 kg आ जाएगा। तो हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड कितने हैं? 3m। फिर बता दूं 3m का मींस 3 मोलर। ये मोलैरिटी दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स मींस मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड इन 1 लीटर। मींस ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके? सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स 3। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। 1 लीटर यूज किया। तो अब हम मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी किसके ऊपर? मोल्स 3। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज कितना आया? 1.0745। 1.0745। राइट, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.79 आ जाएगा। 2.79। ये क्या आई? मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m के साथ। ये मोलैलिटी आई। ये आंसर आ गया हमारा। फिर देखो ये स्टेटमेंट क्या है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या दी हुई है? डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी दी हुई है? सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। हमें मोलैलिटी चाहिए। जब भी क्वेश्चन आता है उससे पहले 2 बार रीड करके जो फाइंड आउट करना है, पहले उसका फॉर्मूला देख लो क्या है। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है सोल्यूशन की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। राइट, अब हमारे पास क्या है और क्या नहीं है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? सोल्यूट के। कितने हैं? 3, क्योंकि 3 मोलर मींस नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। ये मोलैरिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ मोल्स 3 है। हमने अज्यूम किया सोल्यूशन 1 लीटर का। ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आगे हमारे पास 3, ये तो हमारे पास है 3। हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अब सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा? हमें सोल्यूट का मास मिल जाएगा कहाँ से? ये नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं सोडियम क्लोराइड के, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का होता है 58.5 और वेट इन ग्राम 58.5 मल्टीप्लाई बाय 3 वेट इन ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें सोल्यूट का मास मिल गया। कितना? 175.5 ग्राम मास हो गया, मास मिल गया वेट इन ग्राम इसका सोल्यूट का। अब क्या चाहिए? अब डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी किसकी है? सोल्यूशन की।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास किसका आ जाएगा, सोल्यूशन का। वॉल्यूम कितना लिया, 1 लीटर अज्यूम किया। 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1250। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 माइनस 175.5, क्योंकि हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। तो ये हमारे पास 1074.5 ग्राम आएगा और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड। न्यूमरेटर में यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड। अगर मोलैरिटी हो या मोलैलिटी हो, मोल्स ऑफ फ्लूइड ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी के केस में नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और मोलैलिटी के केस में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। राइट, होप यू अंडरस्टूड।